हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले फॉर्मूला मेकिंग करना सीखेंगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन बनाना सीखने के लिए आपको अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन बनाना भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक आपको केमिकल रिएक्शन बनाना गारंटीड आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला मेकिंग को करना सीखेंगे। इसके लिए आपको आयन फॉर्मेशन भी अच्छे से आना चाहिए, तो आप मेरे पिछले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। हमारा फर्स्ट कंपाउंड है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम इज के एंड इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का। सल्फेट इज SO4 एंड इसके ऊपर कलेक्टिवली चार्ज होगा 2- का। अब इसके बाद इसमें हम इसकी वैलेंसी को लिखेंगे। पोटेशियम इज K प्लस, इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी 1 होगी। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज। सिर्फ हमें चार्जेस देखने हैं, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें +1 चार्ज है यानी इसकी वैलेंसी होगी 1। इसमें 2- चार्ज है यानी इसकी वैलेंसी होगी 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसी क्रॉस ओवर करते हैं। इसमें 1 वैलेंसी सल्फेट के साथ जाएगी एंड इसकी 2 वैलेंसी पोटेशियम के साथ जाएगी। तो इसका कंपाउंड क्या होगा? K2SO4। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम इज Ca एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+। नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा -। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1। इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे यानी इस का फॉर्मूला क्या होगा? KNO3 एंड इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा, इसकी वैलेंसी 2 है तो ये ओवरऑल इसके साथ कंबाइंड होगा। यहाँ पर NO3 ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो इसे हम वैलेंसीज को दिखाने के लिए अलग से ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 2 लिखेंगे। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? CaNO3(2). नेक्स्ट कंपाउंड इज कॉपर सल्फेट। कॉपर इज Cu एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+ एंड सल्फेट इज SO4 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2- का। इसकी वैलेंसी होगी 2 एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 2। इसमें ये दोनों वैलेंसीज कैंसिल होगा एंड यहाँ पर होगा 1 and 1। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, वैलेंसीज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ 2 और यहाँ 4 होता तो ये कैंसिल होगा, 1 and 2 रेशियो होता। एंड इसमें अब हम वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे। इसकी वैलेंसी 1 है एंड इसकी वैलेंसी भी अब 1 है, तो ये 1 वैलेंसी इसके साथ जाएगी, इसकी 1 वैलेंसी भी इसके साथ जाएगी। इट मींस कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा CuSO4। 1 को हमें नहीं लिखना, ब्रैकेट के साथ भी हमें 1 नहीं लिखना। इट अंडरस्टूड दैट इट हैव 1। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम सल्फेट। सोडियम इज Na+ एंड सल्फेट इज SO4 एंड इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 2-। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2। इट मींस इसे जब हम क्रॉस ओवर करेंगे तो ये क्या आएगा? ये होगा Na, इसकी 2 वैलेंसी इस Na के साथ लग जाएगी एंड यहाँ पर होगा SO4 एंड इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी बट 1 वैलेंसी को हम नहीं लिखेंगे, तो ये आएगा Na2SO4। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम इज Al एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 3+ का एंड ऑक्साइड इज O एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2- का। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके वैलेंसी को लिखेंगे। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी होगी 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, तो ये आएगा Al, इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड O और इसकी 3 वैलेंसी इसके साथ लगेगी। इट मीन्स Al2O3। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम इज Ca एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+। ऑक्साइड इज O एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2-। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2। तो इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। इट मींस अब हम 1 और 1 इसे क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा Ca। 1 को हमें नहीं लिखना है एंड यहाँ पर क्या होगा? O। इसमें भी 1 वैलेंसी आकर लगेगी बट इसे हमें नहीं लिखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड का? CaO। नेक्स्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज Mg एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+ का। ऑक्साइड इज O एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2- का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है भी होगी 2। इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? Mg, इसमें 1 वैलेंसी लगेगी एंड यहाँ पर O के साथ भी 1 वैलेंसी लगेगी। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? MgO। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। Ca एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+।
क्लोराइड, क्लोराइड इज Cl एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी होगी 1, वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन कंपाउंड क्या होगा CaCl2। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम इज Al एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 3+, क्लोराइड इज Cl एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी होगी 3 एंड इसकी वैलेंसी होगी 1। अब इसके बाद हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा AlCl3। नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम इज NH4 एंड इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का। क्लोराइड इज Cl एंड माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी होगी 1। इसे हम क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा NH4Cl। नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम इज K+ एंड क्लोराइड इज Cl माइनस, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। इसमें अब हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा KCl। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज Na+, क्लोराइड इज Cl माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। अब हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन कंपाउंड क्या होगा NaCl का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट कंपाउंड इज जिंक कार्बोनेट, जिंक इज Zn एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 2+, कार्बोनेट इज CO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2-। इट मीन्स इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी भी होगी 2। अब इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी इसमें हम 1-1 वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा Zn, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी एंड CO3 इसकी 1 वैलेंसी भी इसके साथ लगेगी, मीन्स ZnCO3 फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट इज लीड नाइट्रेट, लीड इज लीड इज P, कैपिटल P एंड स्मॉल b एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2+ का। नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी होगी 1। इसमें हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा PbNO3, इसकी 1 वैलेंसी Pb के साथ लगेगी, इसे हमें नहीं लिखना है, एंड NO3 इसमें 2 वैलेंसी लगाएंगे तो 2 वैलेंसी हम ब्रैकेट होल ब्रैकेट 2 लगाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या होगा PbNO3(2). नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का। नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी भी होगी 1। वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा AgNO3। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इज H+ एंड क्लोराइड इज Cl माइनस, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी भी है 1। वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन फॉर्मूला क्या होगा HCl। नेक्स्ट इज कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन इज C एंड इसके ऊपर चार्ज हम रखेंगे 4+ का, एंड सल्फाइड इज S एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 2- का। इसमें इसकी 4 वैलेंसी होगी एंड इसकी वैलेंसी होगी 2। इसकी वैलेंसीज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब इसमें 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ लग जाएगा, मीन C1 को हमें नहीं लिखना है, एंड सल्फाइड यानी S एंड इसके साथ 2 वैलेंसी लगेगी, मीन्स CS2। डाई का मतलब होता है 2, कार्बन डाइसल्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है 4। इसमें क्लोराइड कितना लेना है, हमें 4 लेना है। इसकी फॉर्मूला मेकिंग हम इस तरह से करेंगे, कार्बन इज C एंड इसके ऊपर 4+ रखेंगे, क्लोराइड इज Cl माइनस। वैसे कार्बन में 4+ एंड 4- दोनों वैलेंसीज, दोनों आयंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये कार्बन प्लस चार्ज शो करेगा, तो C4+ के साथ हम कंबाइन करके फॉर्मूला बनाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन इज C4+ एंड क्लोराइड इज माइनस, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी होगी 1। वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये होगा CCl एंड इसके साथ 4 वैलेंसी लग जाएगा। इसकी 1 वैलेंसी कार्बन के साथ एंड क्लोरीन के साथ 4 वैलेंसी, मीन्स CCl4। कार्बन टेट्रा यानी 4 क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम इज Na एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का, एंड बाइकार्बोनेट इज HCO3, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, एंड HCO3 इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी भी होगी 1। वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये होगा Na, इसमें 1 वैलेंसी लगाएंगे, इसे हमें नहीं लिखना है, एंड HCO3 इसमें भी 1 वैलेंसी आके लग जाएगी, बट इसे हमें नहीं लिखना है, तो फॉर्मूला क्या होगा NaHCO3।
सोडियम बाई या हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका जनरल नेम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन इज H, इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस, सल्फाइड इज S एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस। इसमें हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसे हम क्रॉस ओवर करेंगे, देन क्या बनेगा H2 एंड यहां पर होगा S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम इज Al एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 3 प्लस, ब्रोमाइड इज Br एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी होगी 1, वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा Al, 1 वैलेंसी, इसे हमें नहीं लिखना है, एंड देन फिर नेक्स्ट Br एंड इसके साथ 3 वैलेंसी लग जाएगी, मींस AlBr3 होगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम इज K एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस, नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस, इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी भी होगी 1। अब इसके बाद नेक्स्ट हम वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा KNO3। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इज Ca2 प्लस एंड कार्बोनेट इज CO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 2 माइनस का, इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी भी होगी 2, इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर 1 एंड इसके बाद हम वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा Ca1 एंड CO3 इसके साथ भी 1, मीन्स 1 को हमें नहीं लिखना है तो ये आएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम इज Na एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस, कार्बोनेट इज CO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस, इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा Na, इसकी 2 वैलेंसी सोडियम के साथ लग जाएगी, एंड कार्बोनेट इज CO3 एंड इसमें 1 वैलेंसी इसके साथ हम लगाएंगे, इसे हमें नहीं लिखना है, देन ये आएगा Ne2CO3। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम इज Al एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 3 प्लस, सल्फेट इज SO4 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी होगी 2। अब हम वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा Al, इसमें 2 वैलेंसी एल्यूमिनियम के साथ लगेगी एंड SO4 एंड इसकी 3 वैलेंसी हम सल्फेट के साथ लगाएंगे, तो हमें ब्रैकेट यूज करना है, तो ये आएगा होल 3, यानी ये होगा Al2SO4 होल 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपको प्रोडक्ट भी लिखना है, इसे वर्ड्स फॉर्मूले के फॉर्म में, नेम के फॉर्म में लिखना है, एंड देन फिर इसे आपको फॉर्मूले के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। तो इसे आप इस तरह से करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, आप इसके लिए साइड में मार्जिन देकर यहाँ पर फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं साथ साथ। तो सबसे पहला हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इज Al, इसके ऊपर चार्ज होगा 3 प्लस, सल्फेट इज SO4 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2SO4 होल 3, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट के बदले हम क्या लिख सकते हैं Al2SO4 एंड होल 3 प्लस नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम इज Na प्लस एंड हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, इसमें वैलेंसी एक्सचेंज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे NaOH बनेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे NaOH। अब इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इसे हम कैसे करेंगे, इसके लिए अगर हम एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज है एंड यहाँ पर सल्फेट इज माइनस, तो ये ओवरऑल कंपाउंड इसमें यहाँ पे फॉर्म हो रखा है। तो एल्यूमिनियम प्लस किसके साथ कंबाइन होगा, एल्यूमिनियम कंबाइन होगा OH माइनस के साथ, प्लस कंबाइन होगा माइनस के साथ। तो अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करें, एल्यूमिनियम इज Al3 प्लस एंड हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, इसमें हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन कंपाउंड क्या बनेगा Al, 1 वैलेंसी लगाएंगे एंड OH एंड इसकी 3 वैलेंसी होल 3 होगी, मीन्स AlOH होल 3। तो यहां पर हम लिखेंगे AlOH एंड इसमें होगा होल 3। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या बना, AlOH होल 3, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर हमें नेमिंग करना हो तो एल्यूमिनियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम वर्ड्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम, एंड OH के लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इसमें सल्फेट आयन माइनस एंड इसमें क्या है प्लस, तो सोडियम कंबाइंड होगा किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या प्रोडक्ट बनेगा इसे हम चेक करेंगे। सोडियम इज Na+ एंड सल्फेट इज SO4 2-। इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी होगी 2। अब इसमें हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na, इसकी 2 वैलेंसी सोडियम के साथ लग जाएगी एंड SO4 इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी, मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4। तो इसे हम लिख लेंगे प्लस Na2SO4 एंड इसे हमें नेम के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम एंड SO4 इज सल्फेट, यानी क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो यहां पर हम लिखेंगे सोडियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम इज Mg एंड इसके ऊपर चार्ज क्या होगा 2+। हाइड्रोक्साइड इज OH एंड इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का। इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी होगी 1। इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा Mg, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी एंड OH हाइड्रोक्साइड एंड इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ होल 2 के फॉर्म में लग जाएगी। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इज H+, क्लोराइड इज Cl-। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह हम क्या लिखेंगे, HCl। अब इसमें हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, प्लस आयन माइनस आयन के साथ कंबाइंड होगा, बस इसे हमें ध्यान में रखना है। तो प्लस आयन यानी Mg, ये किसके साथ कंबाइंड होगा, ये माइनस आयन यानी क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम अलग से करके देखेंगे। Mg इज Mg+, 2+ एंड क्लोरीन इज Cl-। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1। इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा Mg, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी एंड Cl2। इसमें 1 को हम नहीं लिखेंगे, देन ये आएगा MgCl2। इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे MgCl2 प्लस इसमें H और ये OH, ये प्लस आयन एंड OH इज माइनस आयन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे H+ एंड OH इज माइनस, H+ हाइड्रोजन एंड OH इज हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन ये आएगा HOH एंड HOH को हम क्या लिखते हैं, HOH का मतलब होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो इसे हम H2O यानी वाटर लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे H2O। अब इस प्रोडक्ट को हम वर्ड्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो MgCl2, Mg इज मैग्नीशियम, Cl2 यानी क्लोराइड, तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम Cl यानी क्लोराइड प्लस H2O यानी इसे हम क्या लिखेंगे, वाटर। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट एंड इसके इक्वेशंस को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके अलावा हम केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग को भी करना सीखेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस को बनाना सीखा एंड डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला मेकिंग भी हमने सीखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।